हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सब ठीक ठाक? घर में बीवी बच्चा सब ठीक ठाक? सुनिए, अपने लास्ट क्लास में बोनस पढ़ रहे थे ना, बोनस में हम लोगों ने शायद 1, 2 और 3 किया था। 1, 2 एंड 3 ना? अच्छा, 1, 2 एंड 3 हम लोगों ने क्लास में पेपर पे सॉल्व किया था। तीनों सॉल्व्ड है आपके सॉल्यूशन शीट में? ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 करते हैं। इवन दो द क्वेश्चन लुक सिमिलर, आपको बनाना है प्रैक्टिस के लिए। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे। बस रेडी। सबसे पहला लाइन नीचे, ऊपर का लाइन सब सिंपल है। हाँ, खाली एक लाइन मेरे को बोलना है कि कैपिटल रिजर्व का जो फिगर है 1.5 लाख का, उसमें 50,000 मशीन बेच के आया हुआ है, बाकी 1 लाख रिवैल्यूएशन या किसी और वजह से है जहां पे आपके पास रुपया नहीं आया या रियलाइज्ड नहीं है वो प्रॉफिट, वो फ्री नहीं है। नीचे बोलता है कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि पार्टली पेड को फुली पेड कर देंगे। जाइए एक बार पार्टली पेड का अमाउंट देखिए। फुल अमाउंट, फुल मींस अमाउंट ऑफ द कैपिटल 6 लाख, और इनको अगर हम पूरा फुली पेड करेंगे तो अमाउंट वाइज ये हो जाएंगे 8 लाख। मतलब इनको 2 लाख रुपया या तो, हाँ बोलने दो, या तो कॉल करके पैसा लेना है या फिर फ्री में फुली पेड कर देना है। क्वेश्चन पेपर जैसे लिखता है वैसे सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है फ्री में, बोनस के थ्रू से काम करना है, तो 6 लाख को 8 लाख करना है, 2 लाख फ्री में कहानी करनी है। ठीक है, अब देखिए मेन स्ट्रेस कहां है। जब आप इसका जर्नल करते हो कोई स्ट्रेस नहीं है। कॉल टू कैपिटल 2 लाख, जनरल रिजर्व टू कॉल 2 लाख। ऐसे बैंक टू कॉल होता है, आपको यहां पे रिजर्व यूज करना है, और वो भी जनरल रिजर्व या पीएल यूज कर सकते हो। आपको मालूम है फ्री रिजर्व यूज करना पड़ता है। एंट्री सिंपल है, प्रॉब्लम अलग जगह पे है। प्रॉब्लम है कि फुल्ली पेड इक्विटी शेयर नीचे है और उसका अमाउंट है 12 लाख रुपया। आप खाली पार्टली पेड वालों को 6 लाख को बोलते हो 2 लाख का फ्री में बोनस ले लो, लड़ाई हो जाएगा। ये नीचे वाले लोग हड़कंप मचा देंगे, बोला हम फुल्ली पेड करके गुनाह कर दिए थे क्या, हम भी पार्टली पेड हो जाते, मेरा भी फुल्ली पेड फ्री में हो जाता। इसलिए नीचे का लाइन देखिए, आपको सुकून मिलेगा।
नीचे लिखता है एंड टू इश्यू फुली पेड अप बोनस शेयर्स टू द होल्डर्स ऑफ फुली पेड शेयर्स इन द सेम रेशियो 1:3। वो जो 12 लाख लोग हैं उनको भी 4 लाख रुपया 1:3, उनको भी 4 लाख रुपया का बोनस दीजिए। उस 6 लाख वाले को 2 लाख दिए ना, इसको भी 12 लाख वाले को 4 लाख दीजिए, तब ना राइट इक्वल होगा या मैच करेगा। पार्टली पेड वालों को अगर फ्री में फुली पेड कर दिए, फुली पेड वालों को कुछ भी नहीं दिए, तो फुली पेड वाले तो कोर्ट में चले जाएंगे ना, गलत है ना, तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए उनको भी फिर बोनस दिया गया 4 लाख का। पार्टली पेड का फुली पेड में हम लोगों ने उनको बोनस शेयर नहीं दिया, बस उनका पैसा फुली पेड कर दिया। इन लोगों को हमें बोनस शेयर अलॉट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पहले से ही फुली पेड है, तो इनको अब और फुली पेड क्या करें, तो इनको बोनस शेयर देंगे, और इनको बोनस शेयर 4 लाख रुपया का देंगे, क्योंकि उनको दिए थे 2 लाख 6 लाख के ऊपर, तो 6 लाख के ऊपर उनको 2 मिला, तो इनको 12 लाख के ऊपर 4 मिलना चाहिए। 1:3 लिख भी दिया क्वेश्चन पेपर में, नहीं भी लिखता तो आपको 1:3 समझना पड़ेगा। 6 पे 2 1:3। डिड यू गेट इट? अच्छा, इस जो 4 लाख का शेयर इशू करोगे, इसमें वो वाला एंट्री आएगा जो बोनस इशू वाला, रिजर्व्स टू बोनस पेएबल टू इक्विटी कैपिटल। तो एक ही समय दोनों माने 2 + 2 चारों एंट्री आपको करनी है। ओके, पहला एंट्री बताओ। बोलो। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, $2 लाख। और फिर यहां पे सीआरआर यूज नहीं कर सकते। पार्टली पेड को फुल्ली पेड करने को बोनस डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड वाले रिजर्व को यूज कर सकोगे। डिविडेंड मतलब एब्सोल्यूट फ्री रिजर्व जो होते हैं ना, जैसे जनरल रिजर्व को आप यूज करेंगे। जनरल रिजर्व में कितने पैसे हैं? 2 लाख रुपए। 2 लाख ही है, हाँ बढ़िया। ये 6 लाख को 2 लाख ऐड करा के 8 लाख फुल्ली पेड करा दिए। ये एक टाइप का बोनस हो गया, जिसको बोनस शेयर नहीं, बोनस डिविडेंड बोला जाता है। अब 12 लाख वालों को 4 लाख बोनस शेयर देना है, 40,000 शेयर देंगे इनको। उसके लिए कौन सा रिजर्व आप यूज करोगे वो आप देख लो। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 4 लाख। देखिए कहां कहां से आप बोनस के लिए पैसा टान सकते हो। देखो सीआरआर है अपने पास, हाँ तो सीआरआर को पहले यूज कर लिया करो। और कहीं काम नहीं है ना, तो यहीं पे काम है। 1.20 का ही सीआरआर है, खाली 2.60 का है। ओके ठीक है, गंदे रिजर्व जितना जल्दी यूज हो जाए उतना अच्छा है। और कौन सा रिजर्व यूज कर सकते हो? हाँ इसको भी अगर यहां यूजेबल है तो यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि फ्री तो नहीं है ना यार। बोनस में यूज हो जाए तो हो जाए, बढ़िया है। कितने का सिक्योरिटी प्रीमियम यूजेबल है? अच्छा पूरा 1.20 यूज कर ले रहे हो, ठीक है। 380 हो गया है। रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं यूज कर सकते? नहीं सर, वो कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। तो P&L से ले लो पैसा 20,000। कैपिटल रिजर्व भी तो ले सकते हो, तो कैपिटल रिजर्व से लो ना, क्यों PL से ले रहे हो? वो बोला है फ्री रिजर्व को जितना बचा के रख सको उतना बचाओ। GR और PL को जितना बचा सकते हो उतना बचाओ। अगली एंट्री क्या होगी बोलो?
वेरी सिमिलर सम पहले किया हुआ था, अभी वापस से कर लिए, 2-4 सम प्रैक्टिस का कर लेते हैं, फिर राइट्स पढ़ेंगे। राइट्स अभी आधा घंटा में खत्म हो जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। ब्रेक दे देंगे बीच में। सम नंबर 5 देखोगे। हो गया, क्वेश्चन पढ़ना नहीं हुआ। ओके। पाटलीपेट वालों से कितना रुपया आना बाकी है रे? 2 रुपया, माने 20 करोड़ रुपया। तो वहां पे ऐसे इतना हजार क्यों लिखा हुआ है? अच्छा, क्वेश्चन पेपर का जो डिटेल है वो लैक्स में है, और इधर नंबर का जो डिटेल है वो करोड़ में है। माने हम लोगों को लाख में ला के काम करना पड़ेगा, यही तो। ठीक है। अच्छा, पाटलीपेट को फुली पेड करने के लिए रुपया मंगा रहा है ये लोग कि रिजर्व यूज कर रहा है? तो यही 2 एंट्री मारनी है। अमाउंट सुटेबली चेंज कर दीजिएगा, यहां बैंक लिख दीजिएगा, देखो बस ये बैंक हो जाएगा। ठीक है, दोनों एंट्री पास कर लो। अब ये लोग बोनस देना चाहते हैं, बोनस का रेशियो बताओ। 2 देंगे 5 के बदले, तो 10,000 है वहां पे। 10,000 है ना, 10 के बदले हम लोग देंगे 4,000 रुपया देंगे इन लोगों को बोनस का। तो कौन से रिजर्व को यूज करने स्पेसिफिकली बोला है तो देख लो। अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो मेरा ऑर्डर फॉलो कर लेना, मैक्सिमम यूज करना है। हाँ, तो जीआर और पीएल को छोड़ के बाकी सारे रिजर्व को यूज करने की कोशिश कर लो। 4,000 रुपया निकालना है, अगर जरूरत पड़े तो जीआर और पीएल पे हाथ लगाना। अब जैसे कैपिटल रिजर्व है 485 का, ये मान लेना इट इज रियलाइज्ड इन कैश, तो बोनस अपन दे सकते हैं। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व तो ऐसे भी यूजेबल है। सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए भी मान लो इट इज रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, तो इन तीनों को यूज करने से कितना निकल जाएगा? 3485। तो 515 ऐसे भी आपको फिर जनरल रिजर्व से लेना ही पड़ेगा। नीचे लिखो अज्यूमिंग दैट capital reserve is realized, ब्रैकेट में earned लिख देना, and security premium is received in cash,
ये 4000 का फिगर जो तुम लोग लाए थे ना, इसमें इसको तुम लोगों ने 515 बोला था। एक बार रीचेक कर लो अच्छे से, किसको किसको कितना यूज करना था देखिए। पहले एंट्री लिख लो, फिर अमाउंट लिख लेना। हाँ, 515 आप लोग लाए थे ना कैलकुलेटर पे, तो वो था मेरे को ध्यान में। बाकी कितना कितना था वो लिखने बोल रहा हूं। कैपिटल रिजर्व का 485 यूज कर रहे हैं, सीआरआर का 1000 यूज कर रहे हैं, इसका 2000 यूज कर रहे हैं। अच्छा, कहीं लिखा तो नहीं ना कि सिक्योरिटी प्रीमियम अनरियलाइज्ड है या ऐसा कुछ कहीं? हाँ, तो फिर अपने सेफ हैं। फिर क्या एंट्री होगी? सारे सम का ना वो एक ही जैसा है, जो बेसिक स्टाइल है, इसमें कोई खास नॉलेज है नहीं। पर पता नहीं एग्जाम में इतना बार सम क्यों आता है। इस छोटे से टॉपिक से बहुत सम पूछता है। इससे बढ़िया है राइट से क्वेश्चन पूछना चाहिए इन लोगों को। हो गया तो कब से बोनस से पूछ रहे हैं। और क्या मांगा है बताइए? नोट्स मांगा है। किसका किसका नोट्स मांगा है? तो लिखो। हाँ बेटा, शेयर कैपिटल का नोट मांगा है। नोट मांगा है तो शेड्यूल 3 का नोट्स का सारा पॉइंट ध्यान में रखना होगा। तो बताइए ऑथोराइज्ड के बारे में क्या आप सोचते हो? नहीं सोचते क्या, लिखना है कि नहीं लिखना है यहां पे? हाँ लिखना है, लिखो। ऑथोराइज कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस का ब्रेकअप है कि नहीं है? हम क्या करें? हाँ, क्योंकि हम लोग डिटेल मैन्युफैक्चर नहीं करते। अब सारे फुल्ली पेड हो गए हैं, तो कॉल्ड एंड पेड को अलग से बोलने की जरूरत नहीं। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप सब एक हो गया है, तो आप एक साथ लिख सकते हो। जैसे क्वेश्चन में उन्होंने 2 ब्रेकअप दिया, देखिए इशूड एंड सब्सक्राइब्ड अलग लिखा है, कॉल्ड एंड पेड अप अलग लिखा है। तब कुछ अनकॉल्ड था ना, 2 रुपया ना 2.5 रुपया कितना। अब सारे ही फुल कंप्लीट हो गए हैं, तो आप इसको एक साथ जोड़ सकते हो टाइम बचाने के लिए। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। इक्विटी बढ़ गया था ना, 10 और 4 14 हो गया था। एक बार रिकन्फर्म करो 14 कैसे हुआ? 8 था, 2 वहां पाटली को फुल्ली करने में और 4 वहां। तो कितना लिखूं? 14 करोड़ शेयर्स ना। यहां पे इक्विटी और प्रेफरेंस का ब्रेकअप है, तो आपको भी ब्रेकअप देना चाहिए। नंबर और फेस वैल्यू हमेशा देने की कोशिश करोगे, हमेशा। और वो प्रेफरेंस का क्या सीन है? 2 करोड़ 11%। कन्वर्टिबल कहां लिखा रे? क्यूमुलेटिव।
क्या फर्क है क्यूमुलेटिव और कन्वर्टिबल में? एक की सिमिलैरिटी है, सी से स्टार्ट होता है, और डिसिमिलैरिटी क्या है? कनेक्शन ही नहीं है दोनों का। क्यूमुलेटिव डिविडेंड को लेके बातचीत है, कन्वर्टिबल बदले में आपको इक्विटी मिलेगी। बोलो 2000 लिखना है। यही तो लिखेंगे, देख लगा दिए तो डंडा छोटा सा, तेरे लिए स्टार यहां रेडी है। बताइए ये स्टार क्यों लगाया गया और कितने साल तक लगाऊंगा? हाँ लिखो, आउट ऑफ द अबव। चार करोड़ शेयर्स have been issued as bonus. अमाउंट क्लियर हुआ? बाकी सारे रिजर्व्स कहाँ गए? हाँ, बोनस यूज करने, बोनस इशू होने के चक्कर में रिजर्व्स गिर जाते हैं ना, तो वो रिजर्व सारे गिर गए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखोगे। पढ़ लिए बच्चों? गुड। ये पता करो पार्टली पेड को फुली पेड ये लोग कैसे कर रहे हैं? रिजर्व यूज कर रहे हैं। हाँ, तो फिर इस तरह का एंट्री होगा, ये जो आप आते ही पहला सम में किए थे ना, ये वाला। हाँ दिखा रहा हूं ना मुन्ना, ये वाली एंट्री होगी। अमाउंट आप चेक कर लो, ये वाली एंट्री होगी। हाँ, जर्नल एंट्री ये वाला होगा। करो, 2 लाख है। हाँ, तो फिर अमाउंट भी सेम होगा।
एक बार चेक कर लेना ना, 2 लाख रुपया जनरल रिजर्व में बैलेंस है तो 3 लाख है, तो 1 लाख अभी और भी फ्री है अपने पास, कोई भी पर्पस के लिए यूज कर लेंगे। अब जरा देखो तो वो बोनस शेयर भी देने का बात कर रहा है ये लोग, 1 for every 2, माने 8 लाख को 4 लाख और 4 लाख बोनस देना है। ये बोनस शेयर है, इसमें आप अपने कैपिटल रिजर्व्स को यूज करो। जनरल रिजर्व और पीएल को जितना कम यूज करोगे ना उतना अच्छा रहेगा, लास्ट में जरूरत पड़ेगा तो यूज कर लेना। 4 लाख रुपए निकालने हैं, सीआरआर में बैलेंस है, कुछ बोल रहा है वो तुम? नहीं 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 नहीं, सारे ही पाटली पेड है यहां पे, ऑल आर 7.5 पेड अप, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माने तुम्ही को हम डिविडेंड भी दे रहे हैं, बोनस भी दे रहे हैं, तुम्ही को बोनस शेयर भी दे रहे हैं, 2 बार। हाँ बोलो, सीआरआर कितना निकालना है रे? तो और 2.5 लाख निकालना है। हाँ सिक्योरिटी प्रीमियम, थोड़ा सिक्योरिटी प्रीमियम को बाद में यूज करो ना, इनको गंदा गंदा करो ना। डेवलपमेंट रिबेट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, नहीं समझे? ये वो इनकम टैक्स एक्ट वाले रिजर्व है, वो 5 याद है? 5 के नाम, जो भी नाम देखने से अजीब सा लगे ना वो इनकम टैक्स वाला ही है, ठीक है? उनसे डिविडेंड दे नहीं सकते पर बोनस के लिए खुला है, तो अपन तो बोनस ही तो दे रहे हैं ना, तो इसी में से या तो दोनों को यूज कर लो थोड़ा थोड़ा, या एक ठोप में 2.5 लाख निकालना उसी को यूज कर लो, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व को यूज कर लो, और नहीं तो 2/3 उसमें से लेके, समझे? 2/3 किसमें से? डेवलपमेंट रिबेट से 2/3 लेके 20 इससे ले लेना। अभी कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर हम सिक्योरिटी प्रीमियम अगर यूज करेंगे तो मेरा मार्क्स कटेगा क्या? नो, नहीं कटेगा। तो सर आप ऐसा क्यों किए? हमको लगता है जो बढ़िया चीज है उसको बचा के रखना चाहिए, जो कचरा चीज है उसको खत्म कर देना चाहिए। बहुत हो गया। और क्या बोला है बच्चों सब में? तो वो तो शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में ही बनाना पड़ेगा। कल तो कोहली अच्छा खेला फिर से, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि ऐसा जगह पर आके सेंचुरी नहीं मारे। हमको भी वही लग रहा है कि माने 85 रन बना करके वही मैं रिपीट कर रहा हूँ, वही वाला बात बोल रहा है। हाँ, क्योंकि हो गया रे बाबा, और अब तुम लोग इतना बार कर रहे हो। नाउ प्लीज स्टॉप। T20 ने वनडे क्रिकेट का शकल बदल दिया एकदम। 300 रन इतना आराम से चेज हो जाता है कि कभी ऐसा फील ही नहीं होता कि 300 चेज कर रहे हैं।
इस तरह से कर दिया T20 ने वनडे क्रिकेट को। हाँ नहीं, मैं तो बात बोल रहा हूं, फास्ट खेलने वाला जो स्टोरी है बड़ा सीरियसली बदल गया है। हम लोग ऐसा भी क्रिकेट देखे हुए हैं जहां पे 50 ओवर में एक बैट्समैन शुरू से लास्ट तक नॉट आउट रहता है और 36 रन बनाता है, वो भी 60 ओवर का मैच में। आप सुनिए ना, खाली आपको थोड़ी गेस करने बोल रहे हैं, इसका नाम लो, क्वेश्चन थोड़ी पूछे हैं। उस टाइम पे भी क्रिकेट देखे हैं, ऐसा भी वनडे होता था, तब 60 ओवर का मैच होता था वनडे, फिर 50 ओवर आ गया। 220 रन कोई टीम बना लिया ना तो वो अनचेजेबल होता था कि उसको चेज नहीं कर सकते आप। पूरा कहानी चेंज हो गया। मुझे लगता है कि 96 के वर्ल्ड कप के पहले 300 रन कोई टीम बनाया ही नहीं होगा, जितना भी वर्ल्ड कप हुआ होगा ना 300 नहीं बनता है। ये अब चालू हो गया 300 बनना। हाँ अभी तो 350 400 बना, 350 बना के चेज हो जाता है, माने आराम से भी चेज होता है। मतलब ऐसा भी नहीं था कि कुछ परेशानी खेल रहा है, ऐसा भी नहीं कि ब्लंट हिटिंग कर रहा है। हाँ वही तो बोल रहा हूं, जब से क्रिकेट हो गया भाई। चलो बोलो, शेयर कैपिटल 12 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस का नाम के साथ प्लस प्लस करना है बेटा। मैं अमाउंट तुमसे नाम के साथ मांगूंगा, नाम पहले बोलो। 20 यूज कर लिए ना? नहीं यूज किए क्या? ओके हाँ करेक्ट करेक्ट, बस टोटल यही है। ठीक है, 5 पूरा 5। सब में लायबिलिटीज नहीं है, इस तरह की कंपनियां कम देखने मिलती हैं। क्वेश्चन देख के पता नहीं चल रहा है कि जो सन्ड्री एसेट्स है वो नॉन करेंट है या करेंट है, पर कुछ तो लिखना था, तो हमने नॉन करेंट एसेट लिख करके सन्ड्री एसेट्स लिख दिया। सन्ड्री एसेट्स मीन्स मल्टीपल या ऑल योर एसेट्स, सन्ड्री मीन्स ऑल आर एसेट्स, सन्ड्री डेटर्स ऑल आर डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। वैसे ही ना ये ऐसा है बेटा, तो नॉन करेंट में लिख दिए हम, जस्ट बिकॉज कि शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में डालना था। इस क्वेश्चन के साथ अपना बोनस का सारा क्वेश्चन आंसर्स और डिस्कशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग राइट इश्यू पढ़ेंगे, और राइट इश्यू के क्वेश्चन आंसर्स नहीं है मेरी बुक में, तो हम जो आपको एग्जाम्पल देंगे उसी को अपना क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस समझ लेना। आईसीआई की तरफ से अभी तक कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा नहीं, अगर पूछेगा तो होपफुली अभी जो हम कराएंगे आपको एग्जाम्पल उसी से पूछना चाहिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा पूरा अच्छे से राइट इश्यू का, ठीक है। और सम एडिशनल बात आपके साथ करेंगे, जैसे लॉ रिलेटेड बात तो बुक में लिखा हुआ है, बाकी एक्स्ट्रा बात सब आपके साथ हम राइट पे और करेंगे, ठीक है। एक लाइन खाली तुमसे पूछता हूं, उसके बाद तुमको 10 मिनट पढ़ने बोलूंगा। व्हाट इज अ राइट इश्यू and how it is different from bonus issue and how it is also different from initial public offer. So 3 questions, all 3 are related to company law. What is a right issue? बोल बेटा।
हाँ, एग्जिस्टिंग यूज द वर्ड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ओके, एक्चुअली होता भी क्या है ना बेटा, अगर आपको कोई भी फर्दर पब्लिक इशू लाना होता है ना, तो बिना आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर किए हुए आप पब्लिक को ला ही नहीं सकते। सब एकदम स्पेसिफिक कुछ एक्सेप्शन है जहां आप कर सकते हो ऐसा, अदरवाइज जनरल रूल ही वही है। जो तुम बोले ना वो पूरा रूल ही है। सो गुड आंसर। बच्चे ने बोला हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोगों को शेयर इश्यू करना चाहते हैं और पैसा लेना चाहते हैं, क्योंकि फ्री में इश्यू करते तो बोनस हो जाता, हम पैसा लेना चाहते हैं। बोनस में और राइट में यही फर्क है, बोनस भी एग्जिस्टिंग होल्डर को देते हैं, राइट भी एग्जिस्टिंग होल्डर को देते हैं। राइट में हम पैसा मांगते हैं, बोनस में हम उनसे पैसा नहीं मांगते। और जब भी आपको पैसा चाहिए, कंपनी नीड्स मनी, और कंपनी नीड्स मनी को फुलफिल करना, माने नीड ऑफ मनी को मीट करने के लिए अगर शेयर इश्यू लाना चाहती है तो कंपनी को राइट इश्यू के फॉर्म में ही जाना पड़ता है। आईपीओ में और इसमें एक ही फर्क है कि आईपीओ में आप जनरल पब्लिक को शेयर बेच रहे हो, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नहीं, नॉर्मल आदमियों को, किसी को भी, एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन बाय। बट राइट इश्यू में यू आर सेलिंग इट ओनली टू योर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। और थोड़ा सा राइट में लिहाज रखने के लिए थोड़ा सा कम दाम में ऑफर होता है, थोड़ा सा। और वो जो थोड़ा कम दाम होता है ना, वो करेंट मार्केट प्राइस से थोड़ा कम होता है, 10 रुपया से कम नहीं, फेस वैल्यू से कम नहीं होता है वो। जैसे आज मान लो कंपनी है टाटा स्टील, शेयर का दाम है 540, फेस वैल्यू है 10। अब इसको 1000 करोड़ रुपया रेज करना है, कितना? 1000 करोड़ रुपया। तो 10 रुपया करके 100 करोड़ शेयर इशू नहीं करेगी राइट में, 2 करोड़ शेयर इशू करेगी 500 पे। 540 एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस है अभी ऑफर के दिन, 40 रुपया माइनस कर दिया। 40 भी आजकल लोग नहीं करते, 520 525 ऐसे। और बच्चों को सस्ता मानना, फेस वैल्यू से भी सस्ता में चाहिए। बच्चों का सस्ता तो बच्चों का तो महंगा ही 10 रुपया ही महंगा, बेचारे लोग 10 कोई फेस वैल्यू कोई महंगा समझते हैं। नहीं मुन्ना, इससे अभी बाहर आना पड़ेगा। जो रियल मार्केट का सिनारियो है वो यही है कि सस्ता मींस थोड़ा सा सस्ता देन करेंट मार्केट प्राइस। 540 की कंपनी 500 में राइट दे दी तो बड़ा बात है, हैप्पी लोग रहते हैं एकदम, ठीक है। अकाउंटिंग वाइज राइट का जर्नल एंट्री इज दिस, कि अगर कोई कंपनी 2 करोड़ शेयर 500 रुपया करके इशू करती है राइट के फॉर्म में और 1000 करोड़ रुपया जुगाड़ करती है, द जर्नल एंट्री इज दिस: बैंक अकाउंट डेबिट 1000 करोड़, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20 करोड़, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 980 करोड़। नीचे के दोनों फिगर में कहां से लाया? ऊपर का तो 1000 में बोल ही दिया था आपको, 2 करोड़ इंटू 10 रुपया फेस वैल्यू कैपिटल में चला गया, बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम में 980 करोड़ चला गया। बच्चे लोग, आप लोगों की एज में 18-19 साल में जब ऐसा अमाउंट देखते हैं तो उनको अजीब सा लगता है, बाप रे ये इतना कम और ये इतना ज्यादा। हम लोग का तो उल्टा देखने का आदत है, जबकि ये सच्चाई है। यही आज के दिन होता है। नया कंपनी लोग भी शेयर इशू करता है ना, पहली बार आईपीओ जिसको बोलते हो, वो भी ऐसा ही दाम में ऑफर करते हैं। आजकल 10 रुपया में आईपीओ आने का जमाना चला गया, बोलने दो, आजकल 10 रुपया में आईपीओ आने का जमाना चला गया। आजकल आईपीओ लाने के पहले कंपनी को ये लोग पका लेते हैं, माने कंपनी तब तक स्ट्रांग हो जाती है। पब्लिक को सस्ता में शेयर नहीं बेचते आजकल। अभी आप देखिए ना, ओला क्या लिस्टेड कंपनी है? स्टॉक मार्केट में शेयर बिकता है उसका? नहीं बिकता है। तो सर ओला कंपनी में उस अग्रवाल को, हरीश अग्रवाल ना क्या नाम है, उसको पैसा कहां से मिला? कंपनी को इतना बड़ा कैसे किया? प्राइवेट इन्वेस्टर लोग, जिसको पीई इन्वेस्टर बोलते हैं ना, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, उनसे पैसा लेके कंपनी को बड़ा किया। ऐसे पब्लिक इशू नहीं लाया, 2-3 लोगों को शेयर दिया,
पी इन्वेस्टर बोलते हैं उनको, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स। तो सर अब तो कंपनी इतनी बड़ी बन गई, अब उसको मान लीजिए पब्लिक से पैसा लेना है तो हाँ ले लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं, ले सकता है। अब जो शेयर इशू लाएगा ना 10 + 990 प्रीमियम, 1000 रुपए में शेयर इशू लाए, माने तो बात बोल रहे हैं, हमको नहीं मालूम 1000 ही होगा, लेकिन मैं ये जानता हूं हाँ वो 10 रुपया नहीं होगा, और 10 नहीं होगा माने 20 हो जाएगा, ऐसा नहीं है रे बाबा, वो बहुत बड़ा फिगर होगा। तो सर ये सिस्टम, डोंट लाफ, बंद कर दो बेटा। सर ये सिस्टम कब से चालू हुआ? ये 1980s 90s के बाद से चालू हो गया इंडिया में। आप ये समझ लो इकोनॉमी जब से ओपन अप हुआ उसके बाद से चालू हो गया। इकोनॉमी ओपन अप हुआ तो बाहर का पैसा आने लग गया, बाहर वाले लोग बोलते वो इतना सा पैसा हमसे ले लो, 200 करोड़ रुपए उनके लिए कुछ है ही नहीं। अब किसी भाविश अग्रवाल नाम है, सॉरी हरीश अग्रवाल हम बोले, अब किसी भाविश अग्रवाल को मान लीजिए 200 करोड़ रुपए चाहिए, वहां सॉफ्ट बैंक ऐसे ही कोई तो सिंगल चेक फाड़ के 200 करोड़ रुपए दे देगा, फर्क ही नहीं पड़ता उन लोगों को ना, अनाप शनाप पैसा है। हमसे बहुत पहले पैसा वाले बन गए ना, हिंदुस्तानी लोगों से अमेरिका वाले लोग या लंदन वाले लोग बहुत पहले पैसा वाले बन गए, तो फर्क ही नहीं पड़ता है। पुराने जमाने में 70s 80s में इवन अर्ली 90s में ये सिस्टम नहीं था। तब रिलायंस भी 10 रुपया में अपना शेयर इशू किया था, 10 रुपया में फेस वैल्यू पे, पार पे। अच्छा उसमें साला पार पे भी सब्सक्राइब नहीं होता था गुरुजी, अंडरराइटर लोगों को अंडरराइटिंग करा के सब्सक्राइब कराना पड़ता था। मैं आपको बता रहा हूं ऐसा हालत था हिंदुस्तान का। 10 रुपये में शेयर इशू ला रहा कंपनी, आई रिमेंबर इन्फोसिस, फॉरगेट इन्फोसिस, 50 रुपए में शेयर इशू लाया था 10+40, ऐसे कोई चिंदी सा दाम में। जब कंपनी तब तक ठीक ही हो गई थी औकात वाइज, सब्सक्राइब नहीं हुआ भाई, सब्सक्राइब नहीं हुआ, समझते हो? पब्लिक में इंटरेस्ट ही नहीं है, अंडरराइटर लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ा बेचारों को, फिर अंडरराइटर लोग बन गए मल्टी बिलियनियर। $15-20 लाख % रिटर्न दे दिया ना, वो तो अजीब टाइप का रिटर्न दे दिया, मैनी फोल्ड हो गया वो। अब ये जो टाइम आ गया 2000, 2020, 2010 के बाद से, अब इस तरह से मार्केट में पैसा नहीं बना सकेंगे लोग। कोई 10 रुपया में खरीदे और 40,000 हो गया, इन्फोसिस तो 40,000 से भी ज्यादा हो गया, मार्केट में दाम 700 रुपया है, पर बोनस बानस जोड़ डाल दो तो कई गुना हो गया, मतलब 25 बार तो बोनस दे दिया होगा 25 साल में वो बेटा। तो अगर आज के दिन आप इस तरह का सीन देखते हो स्टॉक मार्केट में या कहीं पे न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी दुनिया में, सरप्राइज्ड होने का नहीं है, यही आज के दिन का रियलिटी है। 10 + 2.5 वो बोलेगा हम पार पे ही दे देंगे, 2.5 रुपया लेने से अच्छा है। 2.5 रुपये प्रीमियम लेके होगा क्या रे बाबा, धन्यवाद पार पे दे दो, छोड़ो, एहसान भी करने हैं क्या है, बोला छोड़ दो ऐसे ही। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला? जर्नल एंट्री समझ में आया मैंने क्या जर्नल किया? क्या आपको जर्नल देख के नहीं लग रहा वो फाउंडेशन वाला इशू एंड फॉरफीचर वाला जर्नल है, एकदम बेसिक फ्रेश इशू वाला जर्नल है। अब इसको एप्लीकेशन के थ्रू से मारना चाहते तो बैंक टू एप्लीकेशन कर दो, एप्लीकेशन टू कैपिटल टू प्रीमियम कर दो। लेकिन ये मान के चलो राइट एक एग्जिस्टिंग कंपनी इशू करेगी क्योंकि वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर कर रही है, तो पार पे तो नहीं है करेगी, हम बता देते। तब तक कंपनी भी तो खड़ी हो गई है ना, फर्दर पब्लिक इशू ला रही है। क्लियर? अभी मुझे बहुत कुछ और बोलना है, ठीक है? उसके पहले हमको आपको 10 मिनट का टाइम देना है, 10 या 6 मिनट जितना टाइम लगे। मैंने एक राइट इशू देख कैपिटल लेटर में लिख रखा है, उसके नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ है और उसके बगल वाले पेज में 4 छोटी छोटी लाइनें हैं, उनको रीड करो और याद करो। हम बात नहीं करेंगे इन टॉपिक्स पे, ये लॉ रिलेटेड टॉपिक्स हैं। पढ़ो, समझो और याद कर लो।
मेरा काम उसके बाद स्टार्ट होगा। ये ले ले टोपी भाई। हाँ मेरे तो इसका मतलब मेरे को पहन लेना चाहिए। थैंक यू, हो गया। मतलब क्यों, मेरे को माफ करो, मेरे एक रिक्वेस्ट है मेरा, आप लोग सुनो तो मेरी बात, आप लोग सुन तो लो, मैं कहाँ मना कर रहा हूं। कि बच्चे लोग पहला दूसरा दिन जब आए होंगे आप लोग, तो कभी सोचे होंगे हम ऐसा भी बोल सकते हैं क्लास में। मैं आपके बारे में बोल रहा हूं, लेकिन अच्छा है। मेरे को ये नहीं अच्छा लगता पहनना, नहीं तो मैं पहन लिया होता, ऐसा कोई खास बात नहीं है। फाइन, अभी मानेगा नहीं बेटा। हाँ 3 बार बोल दिया, 1 बार 3 बार बोल दिया, ये 1 बार। हाँ प्लीज अलाउ मी, कुछ चीजें नहीं अच्छी लगती, क्यों जबरदस्ती। अरे मैं तुमको बोलूंगा डांस करो, थोड़ी तुम करोगे। कर देंगे सर, म्यूजिक बजा के देखिए, बोले रे चलो पढ़ो, अभी क्वेश्चन नोट्स पढ़ो, हम बता रहे हैं प्लीज। और नई बात करूं ना, जो पहला वाला 2.5 लाइन है, देखा क्या लिखा? अगर मैं नए शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को छोड़ करके किसी और को ऑफर कर दूं तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का परसेंटेज इक्विटी गिर जाएगा। इसको डाइल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में, द वर्ड इज डाइल्यूशन। डाइल्यूट हो जाएगा उनका ओनरशिप परसेंटेज। क्या आप मानते हो ऐसा हो जाएगा? गुड, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे पर पुराने शेयर होल्डर के पास शेयर उतने ही रहेंगे, खाली डिनोमिनेटर नीचे वाला बढ़ जाएगा तो परसेंटेज तो गिर जाएगा ना। नेक्स्ट लाइन पढ़ो मुन्ना। ये वही वाली लाइन लिखिए जो वो बच्चा बोल रहा था कि एग्जिस्टिंग होल्डर को ऑफर करना है, और देखिए वहां साफ लिखा कि पहले उनको ऑफर करना पड़ेगा। कुछ नया वर्ड मिला, कुछ नया चीज, रिनाउंसिएशन जानते हो आप लोग? यू नो अबाउट इट? उस बच्चे को पूरा जानना है रिनाउंसिएशन के बारे में। रिनाउंसिएशन इज ए टॉपिक जो मेरे को कवर करना है, उसको मैं डिटेल में अभी कवर करूंगा। जस्ट आप ये पैरा पढ़ के कंप्लीट करोगे जैसे ही, हमको रिनाउंसिएशन कवर करना है, अकाउंटिंग कवर करना है। रिनाउंसिएशन जो करता है उसको क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज, जो नहीं करता उसको क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, रिनाउंसिएशन कितने में करना चाहिए, मिनिमम, सब सारा स्टोरी है। वो स्टोरी मेरे को डिटेल में बताना पड़ेगा। तो जस्ट वर्ड रिनाउंसिएशन जो है, वो बच्चा मीनिंग पूछ रहा है, पूरा लेक्चर आएगा बड़ा सारा, तो थोड़ा देर होल्ड कर ले प्लीज। हाँ चलो पढ़ो। पढ़ लिए पहला आधा पैराग्राफ? हाँ पढ़ लिए। नीचे का जो 4 लाइन है ना पीछे वाले पेज का, एक बार उसको होल्ड कर लो, उसको होल्ड कर लो, ठीक है? अभी जो बोर्ड पे हम लोग लिखेंगे पढ़ेंगे, हेलो एक बार बात बंद कर, उसको आपको कॉपी करना है। कैसे कहां पे हम बता देंगे, ये लिखो वो लिखो, हम डिक्टेट कर देंगे, ठीक है? सुनिए, कॉपी में हेडिंग लिखिए राइट इश्यू।
लिखिए एग्जाम्पल। ये लिखिएगा, एक कंपनी का ये इक्विटी शेयर कैपिटल है। अभी जो हम आपको बताएंगे वो राइट इशू के वो नॉलेज कंटेंट्स हैं जो उस बुक में या उस नोट्स में नहीं है, और वो क्वेश्चंस हैं जो उस बुक में नहीं है, मेरे कॉपी बुक जो मैंने आपको दिया है। यहां से आपको वो सारा डिटेल्ड नॉलेज मिलेगा। 15 से 20 मिनट का टोटल कहानी है, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखिए, क्या लिखा हुआ सीएमपी, मतलब इस कंपनी के शेयर का स्टॉक मार्केट में दाम 100 रुपया है। ऑफर प्राइस मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोगों को कंपनी राइट में 40 रुपया में शेयर ऑफर कर रहा है। ऐसी कंपनी 40 में ऑफर नहीं करती, ये क्वेश्चन पेपर में पॉसिबल है। 100 का 90, 92, 88 कर दिया, 87 बहुत है, 40 तुम्हारे लिए है। 1:4 का मतलब 1 for every 4, तो रेशियो का आपको मीनिंग मालूम है। तो जिनके जिनके पास भी 4 इक्विटी शेयर थे उनको हम लोग 1 इक्विटी शेयर राइट में ऑफर कर रहे हैं। तो आपको मेरा पहला लेक्चर ये है जो आपका अकाउंटिंग के लिए और आपके नोट्स के लिए भी है कि कंपनी इसका जर्नल क्या पास करेगी। मान लीजिए इशू सब्सक्राइब हो गया, कंपनी को पैसे मिल गए, कंपनी इसका क्या जर्नल पास करेगी? आंसर इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एक बच्ची ने बैंक में आंसर बोला 10 × 40 400, प्रूफ करो कि वो रॉन्ग है। 2.5 लाख शेयर ऑफर होगा ना, 10 लाख शेयर थोड़ी ऑफर होगा। 1:1 का राइट थोड़ी है, 1:4 का राइट है। तो जिन लोगों के पास 10 लाख शेयर हैं उनको हम 2.5 लाख शेयर ऑफर करेंगे और 2.5 लाख का 40 रुपया करके हमें मिलेगा। तो 2.5 लाख × 40 इज, बच्चों आपको लिखना ही है, हाँ, 100 लाख, 25 लाख, 75 लाख। ये उस क्वेश्चन का आंसर है कि व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री ऑफ राइट इश्यू। यहां 10 लाख शेयर है टोटल, ये कंपनी की शेयर कैपिटल है और 1:4 का राइट हम ऑफर किए हैं। तो हम उन शेयर होल्डर को बोले हर 4 शेयर के बदले आपको 1 राइट मिल रहा है, तो 4 के बदले 1, तो 10 लाख के बदले 2.5 लाख। जैसे बोनस का नंबर नहीं होता था क्या, बोनस में जैसे नंबर निकलता था, राइट का भी नंबर वही है। वर्किंग में आप यहां पे खाली लिख लो नंबर ऑफ राइट्स इज इक्वल टू अदर देन व्हाट वाज रिटन इन द बुक। ये मेरा पहला लेसन जो मैंने आपको दिया, और ये लेसन में कुछ भी नया नहीं था सर। नॉर्मल फ्रेश इशू, रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर का आप चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें फ्रेश इशू कितना सम में हुआ बोलिए। ये एंट्री को आज नया थोड़ी सीख रहे हो, फाउंडेशन में सीख के आए हो। बस ये राइट है, राइट के थ्रू से सीख रहे हो, बस उतना सा नया चीज है, अदरवाइज इट्स एन ओल्ड थिंग। हो गया लिखना। अब आइए नेक्स्ट वाला बात जो मेरे को आपको बोलना है
सब रेडी होके सुनते रहना, हमको जब लिखाना होगा लिखा देंगे। ये जो कंपनी राइट अनाउंस करती है, अनाउंस, और जो प्राइस अनाउंस करती है 40 रुपया, जिस दिन भी अनाउंसमेंट होता है एक डेट अनाउंस होता है जिसका नाम है रिकॉर्ड डेट। क्या? रिकॉर्ड डेट साथ में अनाउंस होता है, रिकॉर्ड डेट। उस रिकॉर्ड डेट के दिन जिनके जिनके पास शेयर होते हैं उन्हीं लोगों को राइट सब्सक्राइब करने मिलता है। माने दे आर द राइट एंटाइटलमेंट होल्डर्स, दोज हु आर द शेयर होल्डर्स ऑन द डेट ऑफ रिकॉर्ड। मान लो रिकॉर्ड डेट है 16 जुलाई, तो 16 जुलाई को जिन लोगों के पास शेयर रहेंगे, ये 10 लाख शेयर तो मार्केट में बिक्री होते रहते हैं, घूमते रहते इधर उधर, तो 10 लाख शेयर 16 जुलाई को जिनके पास रहेंगे, बच्चों प्लीज इधर ध्यान दो, अब लिखने का नहीं है, हम लिखाएंगे सब कुछ, बाकी जो बुक में लिखा हो बुक में रहने दो। हाँ बेटा, तो उनको राइट देंगे जो 16 जुलाई को शेयर होल्डर होंगे। तो एक और नॉलेज जो आपको जरूरी था वो था रिकॉर्ड डेट। तो हर बोनस के साथ, राइट के साथ, डिविडेंड के साथ रिकॉर्ड डेट पक्का अनाउंस होता है। रिकॉर्ड डेट को तुम्हारे लॉ के टीचर लोग ना बुक क्लोजर डेट भी बोल सकते हैं या क्लोजर डेट भी बोल सकते हैं। हम लोग इजी में रिकॉर्ड डेट बोलते हैं। कंफर्टेबल? बोनस में भी तो आपको ये वाला बात मैं बोला होऊंगा, तो ये दोबारा बोला, डिविडेंड में एक बार और बोलूंगा जब इन्वेस्टमेंट पढ़ाऊंगा तब। नाउ रेडी? नाउ जैसे ही वो अनाउंस होता है ना बोनस बोलता हूं क्या, राइट, उसके कुछ दिनों के बाद कंपनी जैसे मान लो मैं कंपनी हूं, तुम मेरे शेयर होल्डर हो, ये तुम लोग हो जिनके पास ये 10 लाख शेयर हैं। यू ऑल आर माई शेयर होल्डर एंड आर कंपनी इज ए लिस्टेड कंपनी। हाँ मुन्ना एक बार मोबाइल छोड़ बेटा, इधर ध्यान दे, सब कोई मोबाइल थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए। तो तुम लोग मान लीजिए मेरे वो शेयर होल्डर हो, तो मैं जब आपको राइट ऑफर करूंगा ना, तो कुछ दिनों के बाद, खास करके 16 जुलाई के बाद, 16 जुलाई कौन सा दिन था, तब मेरे को पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग हैं, मतलब किन्होंने 16 जुलाई के पहले शेयर नहीं बेचा। जो नहीं बेचा वो लोग होल्डर हैं, और जिन्होंने बेच दिया तो जिसने खरीदा वो होल्डर है। तब तक हमको लिस्ट मिल जाएगा, हम लोग उसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ मेंबर्स। क्या बोलते हैं? लिस्ट ऑफ मेंबर्स। आप लोग बोलते रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, लॉ के टीचर लोग बोलेंगे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। आजकल रजिस्टर ऑफ मेंबर कोई बनाता नहीं है, रजिस्ट्रार ही बना देता है। मतलब कंपनियां नहीं बनाती, कंपनियों को नहीं मालूम होता साला कौन शेयर होल्डर है। कंपनियों का एक रजिस्ट्रार होता है, वो सारा डिटेल रखता है। एक प्रोफेशनल बंदा समझ लो ना यार, एक प्रोफेशनल बंदा है, वो सारा डिटेल रखता है। हेलो, सब ठीक? तो उनसे कंपनी लिस्ट मंगा लेती है, और उसके बाद सारे लोगों को कंपनी एक, बोलिए आगे क्या लिखने वाला हूं, हाँ, सारे लोगों को कंपनी एक प्रोस्पेक्टस भेज देती है। इशू है ना, पैसा मांग रहे ना जी, फ्री में तो दे नहीं रहे। तो पैसा मांगोगे पब्लिक को, तो पब्लिक को प्रोस्पेक्टस तो दोगे ना, ऑफर डॉक्यूमेंट तो दोगे ना। तो कंपनी सबको प्रोस्पेक्टस भेज देती है। बच्चों प्लीज सुनिएगा, हाँ पूरा स्टोरी। हो सकता है ये स्टोरी लाइन तुमको लॉ के सर लोग बोले या बोल चुके होंगे। बोल चुके हैं तो इतना चुपचाप कैसे? आप लोग तो भचर भचर करते रहते हैं बहुत बढ़िया से। हाँ हम चुप रहने, कुछ नहीं बोले। जो बोल रहे हैं वो समझ में इजीली आ रहा है। और ना प्लीज कुछ भी हम उनसे काट के नहीं बोलेंगे, कम या ज्यादा बोल सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट हम नहीं करेंगे। अगर मैंने कॉन्ट्राडिक्ट किया मेरे को रोक देना। हो सकता हम अपडेटेड नहीं है, लॉ के टीचर ने कुछ ज्यादा बढ़िया अपडेट किया होगा, पर ऐसा नहीं होगा। सुनो, तो प्रोस्पेक्टस एक ऑफ इशू होगा, कंपनियां सारे शेयर होल्डर लोगों को प्रोस्पेक्टस भेजेंगी। उस प्रोस्पेक्टस में सारा डिटेल रहेगा, इतना रुपया ऐसे शेयर, ये वो सब डिटेल रहेगा, और आपका नंबर ऑफ शेयर भी लिखा हुआ रहेगा। आपके पास जो प्रोस्पेक्टस रहेगा उसमें एक तो फॉर्म भी जाएगा। एक फॉर्म भी जाएगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा आप इतने शेयर के लिए एंटाइटल्ड हैं, ये आपका होल्डिंग है, ये है, जो भी सब डिटेल रहेगा। ओके, अब क्या है, आपके पास, आप कौन? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। कितनी तारीख के? 16 जुलाई के। तो आप मेरे उस दिन के शेयर होल्डर हैं।
मैंने आपको ऑफर दे दिया, आपके पास इस ऑफर पे रिएक्ट करने के लिए 3 तरीका है। आप 3 तरीके से रिएक्ट कर सकते हो। नंबर 1, सब्सक्राइब, खरीद लेंगे। मान ले तुम सूरज, इसके पास 200 शेयर है, ओरिजिनल वाला, कितना राइट मिलेगा? सब कोई बात करो सर, एक एक कैलकुलेशन पे बात करो, यही सम आएगा। प्रैक्टिकल सम आया तो ये आएगा जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, थ्योरी आया लिखने तो वो सब आएगा जो लिखा हुआ आधा पेज में। बोलो, अब अगर ये सब्सक्राइब किया तो ये मेरे को पैसा देगा, हम कंपनी है, कितना रुपया देगा? 50 × 40, 2000 रुपया देगा ये, और हम इसको 50 शेयर इसके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इट्स वेरी सिंपल, नॉर्मल इशू के जैसा, बस पैसा दो, शेयर ले लो। सूरज के पास एक और ऑप्शन है, हाँ जा रहे हैं वहां तक, इग्नोर। सर ये क्या होता है? कुछ नहीं, देखा ही नहीं, वो प्रोस्पेक्टस आया, कूड़ा में बिक गया वो किताब, वो क्या नाम, अखबार के साथ। सर ऐसा क्यों? उसका मन, बहुत लोग बहुत सारी चीजों को इग्नोर करते हैं, तुम अपनी पढ़ाई को। तो वैसे ही इसने इग्नोर कर दिया। सर करना थोड़ी चाहिए था, तुमको पढ़ाई इग्नोर थोड़ी करना चाहिए था। आगे बोलूं? हाँ, आगे मत पूछना क्यों इग्नोर किया ना। उसने मान लो किसी सूरज ने इनको इग्नोर कर दिया, तो सर अगर वो इग्नोर कर दिया तो क्या हुआ? बस वो सब्सक्राइब नहीं करेगा, और क्या। तो सर सूरज के पास जो 200, सुनना बच्चों, हाँ, और इस पे काउंटर करना अगर आपको लगे कि गलत हो रहा है तो, हाँ, और अगर आपको लगे सही समझ में आ रहा है तो अपन मूव करते जाएंगे। सर अगर सूरज ने इसको इग्नोर कर दिया तो सूरज के पास जो पहले का 200 शेयर है वो तो है ना, ऑब्वियसली वो है ना बेटा, वो है। नया जो 50 शेयर उसको मिलने वाला था पैसा दे करके, ना उसका पैसा लगा ना उसको शेयर मिला। तो सर ये पॉसिबल है? क्यों नहीं, इग्नोर करना दुनिया में हमेशा पॉसिबल है। 3 पॉसिबिलिटी है, या तो सूरज खरीद ले शेयर्स को, या सूरज इग्नोर मार दे। तो सर जब कोई इग्नोर मार देता है तो कंपनी फिर उसका क्या करती है? कंपनी क्या करेगी सर? वो डायरेक्टर लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करेगी। जनरली क्या होता है, जनरली जो मैंने इतने साल में एक्सपीरियंस किया है, लॉ में हो सकता है इस चीज को लेके कोई चेंजेस आए हो, तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोग होते हैं ना, कुछ लोग एक्स्ट्रा राइट मांगते हैं। मान उनको 50 सब्सक्राइब करना होता है ना, 50, तो साले 70-80 मांग लेंगे कि बाई चांस लकीली मिल गया तो, सूरज जैसा आदमी बहुजन हुआ तो सूरज तो इग्नोर मार दिया, लेकिन किसी ने अगर 70 राइट मांग लिया जिसको कि 50 ही मिलने वाला था, तो उसको वो 20 कंपनी अलॉट कर देगी। तो कुछ लोग एक्स्ट्रा राइट भी सब मांग लेते हैं, पैसा ही तो दे रहे हैं, मांग ही तो रहे हैं, तुम मत देना पैसा, वापस कर देना मेरा। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। और अगर ऐसा नहीं अलाउड होता है कोई केस में मान लो, तो डायरेक्टर लोग बाद में डिसाइड करते कि उसका क्या करना है। क्या बोले बेटा? हम बाप, टू द बेस्ट इंटरेस्ट, ऑब्वियसली मैंने फ्री में तो नहीं ये बांटेगा। आप समझे, टू द बेस्ट इंटरेस्ट द कंपनी का, ये तो लॉ का लैंग्वेज है, वर्ड है। बच्ची तो बोली बाप रे बाप, मार्क्स दे दो मेरे को। मैं हंसी नहीं उड़ा रहा हूं, ये मेरा तरीका है बात करने का, नॉट एट ऑल। मेरे को अच्छा लगा कि आप इतना शिद्दत से आप लोग लॉ को इज्जत देते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं। मैं दे दिया होता तो साला आदमी बन जाता मैं अभी। धीरे नहीं, अच्छा लगता है, आप लोग बहुत सीरियसली लॉ पढ़ते हैं। बच्ची ने बोला डायरेक्टर लोग वो करेगा विच इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। इफ यू डू समथिंग इन द worst interest of the company, in the next semester you will not be the director. There is something called annual general meeting in which तुम्हारा हिसाब होगा। दादा ना अड्डा क्या बोलते हो ना, उस दिन डायरेक्टर के लात पड़ेगा। If you don't do anything in the best interest of the company. But हाँ,
लॉ का लैंग्वेज जरूर ये होगा, तभी बच्चे लोग इस तरह का वर्ड यूज कर रहे हैं। उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। इफ यू आर अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। बट एनी वे यू सेड आई एम हैप्पी, बट मेरे लिए उस वर्ड का कोई मायना नहीं था, बिकॉज दे हैव टू एनी वे वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अब सुनिए, एक तीसरा तरीका है बच्चों प्लीज, कि आप रिनाउंस कर दो। अब सर ये क्या चक्कर है? ये चक्कर है कि सूरज किसी महेश को वो वाला फॉर्म, जो राइट का फॉर्म होता है ना, उस पर साइन मार के दे दिया, बोला महेश यू गो एंड बाय, आई डोंट वांट टू बाय, आई डोंट। बच्चों बात मत करना, यही लेक्चर है मेन। और यहां पे हम जो बोलेंगे, हम श्योर हैं कि लॉ में नहीं पढ़े होगे तुम, क्योंकि लॉ का टीचर लोग वहां पे जाके रोक देता है डिस्कशन को, क्योंकि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा हो गया वहां पर। आप समझ रहे हो बात को? उसके बाद जो मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरा है। मैं ये नहीं बोल रहा कम पढ़ा है, हेलो देयर वेरी गुड, जिस तरह से जवाब दे रहे हो देयर वेरी गुड। तो सूरज कोई महेश को ढूंढ करके महेश को बोलेगा महेश यू बाय द शेयर्स, यू विल बाय, बोला यस आई विल, बोला यू बाय। तो अगर सूरज ने उस फॉर्म पे साइन मार दिया और उस फॉर्म को लेके महेश अगर कंपनी से 50 शेयर मांगता है, तो कंपनी इज बाउंड टू गिव दोज शेयर्स टू महेश, बिकॉज सूरज हैज रिनाउंस। माने हम अपने अधिकार को तुम्हारे फेवर में रिनाउंस कर दिए। हां, आई रिनाउंस्ड माई राइट इन योर फेवर, छोड़ देना। नाउ द क्वेश्चन कम, बच्चों प्लीज, लॉ जानने वाले बच्चे ज्यादा सीरियसली सुनना, तुमको इस बात का घमंड जरूर होगा, हम बहुत जानते हैं। बाकी जो लोग कुछ नहीं जानते वैसे भी ध्यान से सुन रहे हैं। नाउ ये जो सूरज नाम का बंदा है, ये जो महेश को अभी रिनाउंस करेगा, ये महेश से उस रिनाउंसिएशन के लिए कुछ पैसा लेगा। दिलदार भी हो सकता है सूरज, पागल भी हो सकता है। इस दोनों केस में वो महेश को फ्री में भी रिनाउंसिएशन कर सकता है। डोंट टेक एनी मनी बट रिनाउंस्ड, समझे? बट देन अगर सूरज ऐसा करता है कि वो कोई रुपया नहीं लिया और रिनाउंस कर दिया किसी महेश के फेवर में, या वो इग्नोर मार दिया, तो सूरज स्टैंड्स टू लूज सम मनी। क्या बोला? फिर से बोलो। सूरज स्टैंड्स टू लूज सम मनी, और वो लॉस कितना होगा वो तुमको निकालने आ सकता है एग्जाम में। आप समझे मैं क्या बोला? सूरज को कुछ रुपया का नुकसान होगा भाई, सिंपल। सर क्या किया सूरज? इग्नोर मार दिया ना, या रिनाउंस किया लेकिन महेश से एक पैसा भी नहीं लिया, तो सूरज को नुकसान होगा। कितना? वो पढ़ाना है मेरे को, उसी के लिए हमको ये जिम्मेदारी है राइट इशू पढ़ाने का। जर्नल तो पढ़ाना ही था मेरे को, ये भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर? तो सूरज अगर रिनाउंस करेगा महेश के फेवर में, तो महेश विल बी एंटाइटल्ड टू सब्सक्राइब दोज राइट्स एंड कंपनी विल बी ओब्लाइज्ड टू गिव दोज शेयर्स टू महेश जी। फुल स्टॉप कर दो। नाउ लिसन, ये पूरा प्राइसिंग का गेम कैसा होता है? प्राइसिंग का गेम, ये जो मैं बोला प्राइस लूज करेगा, है ना तेना होगा, कुछ होगा लफड़ा, वो गेम हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। गेम इज वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकल। लेट्स सी द गेम। क्या है ये? कितना है? ये क्या है? हाँ? इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? कम राइट प्राइस। क्या? कम राइट प्राइस। इसका दूसरा नाम है फेयर वैल्यू बिफोर राइट, या खाली फेयर वैल्यू भी नाम है।
₹100 का 2 नाम है, CMP तो है ही, कम राइट प्राइस भी इसी का नाम है। और बच्चों प्लीज सपोर्ट करो, अब यहां से ये सीखना है। और हो सकता है देखो तुम्हारे लोग के सर ये सब भी पढ़ाए हो तो बढ़िया बात है, और बढ़िया, हमको और अच्छा लगेगा। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, नहीं क्या? बढ़िया। हम लोग बहुत कम इज्जत देते थे लॉ के पेपर को, जानते थे सब कुछ, ऐसा नहीं कि नहीं जानते थे, पर ऐसे नहीं लिख पाते थे इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ। हम लोग लिखते थे वट एवर डायरेक्टर डीम फिट। आइए चल इधर देखते हैं। अच्छा सच में बता रहे हैं, हाँ, किसी को लग रहा होगा बार बार आप ये बात बोल रहे हैं, मैंने आप सुना रहे हैं क्या इस बच्ची को? नहीं, ऐसे ही थोड़ा टाइम पास सुना जबरदस्ती। तुम बेटा दिल में झांक के देखा मेरे। इधर आइए बच्चों, अब सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा लाइटर नोट पे बोल दिया, अब सीरियस हो जाओ। पहला काम प्लीज, पहला काम, यू हैव टू फाइंड थियोरिटिकल वर्ड्स, थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस। क्या बोला? थियोरिटिकल, थियोरिटिकल वर्ड है, वो चिपका के बोलना है। थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस। सर कैसे निकलता है? 100 और 40 का एवरेज। सर 70 नहीं, 88। क्या बोला फिर से? 100 और 40 का एवरेज, सिंपल एवरेज नहीं, वेटेड एवरेज। सर 100 को कितना वेट देंगे? 4। सर कौन सा 4? ये वाला। सर क्यों देंगे ऐसा वेट? यही फॉर्मूला है। क्यों देंगे ये बताएंगे, पर यही फॉर्मूला है। और सर 40 को कितना वेट देंगे? 1, यही वाला 1। सर लॉजिक, जिनके पास 100 रुपया वाला 4 शेयर है उनको हम 1 शेयर देंगे 40 में। भाई प्लीज हाँ बोल दे। जिनके पास 100 रुपया वाला, 100 रुपया वाला तो शेयर है, जिनके पास भी है यार, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जो शेयर है उसका करंट मार्केट प्राइस 100 ही तो है। तो जिनके पास भी वैसा 4 शेयर है उनको हम 40 रुपया में 1 शेयर देंगे। वेट समझ में आ गया? प्लीज बोल देना हाँ। तो थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस इज 100 इंटू 4, माने 4 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 40/5। कुछ तो बोलो। क्या क्या है ये? थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस। सर ये क्या ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है ना बेटा कि देख, कंपनी के सब रेडी हैं, सुन रहे? कंपनी ने सस्ता में अगर शेयर इशू किया, सस्ता में, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, पैसा कंपनी के पास उतना नहीं आएगा, तो कंपनी का वैल्यू तो डिक्लाइन करेगा ना। सर नहीं समझे, फिर से बोलिए तो। जैसे कंपनी के सारे शेयर 100 रुपया वाले थे, अभी कंपनी ने 40 रुपया में 2.5 लाख शेयर निकाल दिया। अब आप समझ पा रहे हैं क्या? 40 रुपया में 2.5 लाख शेयर निकाल दिया, इशू कर दिया, तो नंबर ऑफ शेयर तो ज्यादा बढ़ गया, पैसा उस हिसाब से नहीं बढ़ा। पैसा तो 40 रुपया करके बढ़ा ना यार, नंबर तो पूरा बढ़ा 2.5 लाख। तो एक शेयर 88 रुपया का हो जाएगा राइट के ठीक बाद। जो एक शेयर आज 100 रुपया का है ना बेटा, वो एक शेयर मार्केट में राइट जब खत्म हो जाएगा तो वो एक शेयर 88 रुपीज का हो जाएगा। सर आप श्योर हैं? 50 राइट देखे हैं भाई, बहुत कंपनी का राइट देखे हैं। सर ऐसा ही होता है, एकदम पिन ड्रॉप ऐसा ही होता है। सर आप एक्सप्लेन करोगे? सेल्फ एक्सप्लेन्ड है। देख, सूरज शेयर होल्डर था, कितने शेयर थे इसके पास? हाँ 100 कर ले एक बार, 125 राइट मिला तेरे को, मान लिया। अगर सूरज के पास 100 शेयर था, उस 100 शेयर का वेल्थ कितना था? वेल्थ, पैसा, औकात करो, कैलकुलेटर उठाओ सब। श्योर कितना? और सूरज को भी राइट कितना मिला? 25। मान लो सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब किया तो कितना रुपया हो, कितना रुपया मेरे को दिया वो? 2500। बोल
1000 रुपया दिया ना, तो सूरज का 1000 रुपया देने के बाद सूरज के पास जो माल होना चाहिए वो 11,000 का कम से कम होना चाहिए कि नहीं? सूरज भाई 11,000 का माल होना चाहिए कि नहीं सूरज के पास? जल्दी बोल। 10,000 का माल तो पहले ही था, 1000 रुपया और दिया तो 11,000 का माल होना चाहिए कि नहीं? सूरज भाई तेरे पास अभी कितने शेयर हैं? अभी राइट के बाद 125 और दाम देख 88, मल्टीप्लाई मार 11,000 आएगा। नहीं समझे? सिंपल है। तुम इसको मार सब बड़ा चीज बोल दिए, वाह खुशी हो गया हम लोग ना। जब हम घर जाकर के वापस से देखोगे लगा चिंदी बात बोला आदमी, कुछ नहीं पढ़ा है, ये सब चिंदी बात ही है। नाउ एवरीबडी लिसन, अगर सूरज, हाँ प्लीज, अगर सूरज राइट को इग्नोर मार देता, इग्नोर, अगर सूरज राइट को इग्नोर मार देता, सूरज मेरे को पैसा नहीं देता और रिनाउंस भी नहीं करता किसी महेश के फेवर में। सूरज भाई के पास पहले कितना शेयर था? जल्दी, वेल्थ कितना था? 10। अब आप पकड़ ली चीज को, आप फ्लो में है, फ्लो को टूटने मत दीजिएगा। अगल बगल वाला जितना भी डिस्टर्ब करे, ये डिस्टर्ब करेगा तुमको, कुछ कुछ बोल बोल के, सुनना नहीं है इसका, तुमको भी करेगा। कितना वेल्थ है सूरज का? 10,000। राइट खत्म हो गया, सूरज ने इग्नोर मार दिया। सूरज के पास अभी कितना शेयर है? सूरज के पास अभी कितना शेयर है? 100। दाम है 8800 रुपया। ऐसे ही होता है, इग्नोर मारोगे ऐसे ही होता है। पढ़ाई इग्नोर मारोगे, सिलेबस खत्म हो गया, कैसे मेरा तो आता ही नहीं मेरे को। हे बाबा रिडेम्पशन खत्म, मेरे को नहीं आया। क्या हुआ? इग्नोर मारा तुम, क्लास नहीं गया, होमवर्क नहीं बनाया, समझ में आया? तुम अपना जिम्मेदारी नहीं निभाया तो नुकसान नहीं होगा तेरे को। यू नीडेड टू डू समथिंग, यू डिडंट डू दैट। हेलो, नुकसान नहीं होगा, सिंपल है, सिंपल। तो सूरज भाई को कितने रुपए का नुकसान हुआ? 1200। हाँ, सूरज को नुकसान हुआ 1200 रुपए का। इग्नोर मारोगे 1200 का नुकसान है। सिंपल है कि नहीं? पहले हमको बताओ, 1200 का नुकसान पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? हमको बताओ। प्रोवाइडेड सूरज के पास अगर 100 शेयर है, इग्नोर मारा, 1200 का नुकसान है। सूरज भाई इंटेलिजेंट है, इग्नोर नहीं मारेगा। नहीं, सब्सक्राइब भी नहीं कर, पैसा नहीं है। सब्सक्राइब करने के लिए 25 शेयर का 1000 रुपया तो देना पड़ेगा ना। 1000 रुपया नहीं है उसके पास, पर 100 शेयर है उसके पास। प्लीज समझ रहे हो? प्लीज एक एक वर्ड को समझना। कुछ भी क्वेश्चनों का फट से पूछ लेना, हम डांटेंगे नहीं। घटिया से घटिया क्वेश्चन को आंसर करेंगे। 1000 क्या चीज तेरे पास? 100 शेयर है, 10,000 की 1000, 10,000 का वेल्थ है, पर आज सब्सक्राइब करने के लिए 25 शेयर सब्सक्राइब करने के लिए 1000 रुपया नहीं है, नहीं है उसके पास। चाहिए नहीं है। महेश को ढूंढ के लाया। महेश से कितना रुपया तुम अगर ले लेते हो तो तुमको नुकसान नहीं होगा? 1200। सो सिंपल। हमको बता, एक बड़ा रॉकेट साइंस पढ़ा रहे हैं। सो सिंपल। तो महेश से तुम 1200 रुपया ले लोगे, तेरे को नुकसान नहीं। और 1200 से ऊपर में अगर चेप पाए, उसको दे पाए, बेच पाए, तो तुम और प्रॉफिट में रहोगे। तो प्लीज ट्राई टू सेल योर राइट टू हिम एट लीस्ट एट 1200। बोल दे हाँ, एटलीस्ट एट 1200 रुपया। बच्चे आप लोग सब समझ रहे हो एक एक चीज। तेरे पास कितने राइट हैं? वेरी गुड। अब तो तुम तो पक्का ही समझ रहा है, तेरा पैसा है ना। बोला मेरे पास 25 राइट हैं, और कितने रुपए चाहिए तेरे को? महेश से 1200। तो 1200 रुपया महेश से लेगा 25 राइट के बदले, 25 राइट के बदले, तो एक राइट का तुमको 48 रुपया चाहिए। एक राइट का तुमको, कैलकुलेटर देखा कि नहीं मेरा? एवरीबडी इन्वॉल्व है डिस्कशन में। ये पढ़ाना था रे मेरे को। ये लॉ में पढ़े हो? ये नहीं पढ़े हो ना? मैंने बोला ये चीज नहीं पढ़ाएंगे ना, उनका कमजोरी नहीं है, नहीं पढ़ाएंगे, मैंने गलती नहीं है। हाँ, वो बेचारे लोग अपना लॉ का सिलेबस ढंग से कंप्लीट किए हैं, तभी हम ये सब बोल रहे, तो तुमको पल्ले पड़ रहा आराम से। सो आई एम थैंकिंग हिम। 48, ये 48 हम लोग ऐसे नहीं निकालते हैं।
तो सर आप ही तो निकाले अभी, ये तो तुमको, हाँ तुमको समझाने के लिए निकाले। हम लोग निकालते हैं ऐसे 88 माइनस 40। अब सर 40 क्या है? सर 40 क्या है? ऑफर प्राइस। और 88 क्या है? वो देख लो जरा, वो देखो यहां पे लिखा हुआ वो। सर आप कुछ बोले थे फुल फॉर्म, थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस। तो सर ये सब लिखाइएगा अच्छा से, समझ तो हम लोग गए हैं, समझ गए हो ना, हम भरोसा कर लेना। तो 88 माइनस 40 जो आता है ना 48, हेलो हेलो बच्चों, 88 माइनस 40 जो 48 आता है उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ वन राइट। क्या? वैल्यू ऑफ वन राइट। एक राइट का वैल्यू है वो 48 रुपया। क्या? 48 रुपया एक राइट का वैल्यू है। 40 क्या है फिर? ठीक है, आप लोग 40 और 48 को समझ पाते हैं श्योर? तो वो देख महेश बैठा है टोपी पहन के, लास्ट रुक, महेश का पॉइंट ऑफ व्यू देखो अभी। महेश, यू पेड 48 टू सूरज। महेश पेड 48 टू सूरज एंड महेश विल पे। थैंक यू बेटा, अच्छा बोल रहे हो, बोलो। आप इन्वॉल्व हो, जो लोग इन्वॉल्व हो वो तो कम से कम बोलो। मेरा सेंटेंस के फ्लो से आप समझ जाओगे हम क्या बोलने वाले हैं। आप बोलो, हमको अच्छा लगेगा पढ़ा के। 40 टू द कंपनी, सो हाउ मच टोटल पेमेंट यू मेड? 88। तेरे पास कितना शेयर आया? एक बोल दे, एक के लिए 88 रुपए में एक शेयर आया, 25 एकदम करेक्ट। तेरे पास जो एक शेयर 88 रुपया में आया, मार्केट में वो 88 में ही बिक रहा है। सो डिसहार्टेंड मत होना। तेरे पास तो राइट शेयर आया है ना, तो राइट शेयर का जो वैल्यू है वो एक्स राइट में ही पता चलता है। तो वो तुम्हारे पास 88 रुपया का वेल्थ ठीक है, तुम जितना पे किए वही वेल्थ है। तुम अगर सूरज को बेवकूफ बना के 48 से कम दाम में ले लेते, नहीं समझे, 48 से कम दाम में ले लेते तो सूरज के एक्सपेंस में तेरे को प्रॉफिट हो जाता। सूरज को थोड़ा लॉस होता, तेरे को थोड़ा प्रॉफिट हो जाता। वर्किंग समझ में आ रहा है? ये सब स्टोरीज थिक पल्ले पढ़ रहा है ना, ये सब चीज मेरे को पढ़ाना है, लिखाना है, एग्जाम्पल कराना है। इसके सम आने के चांसेस है, मेरे को ऐसा लगता है। खाली बोनस 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 का सम कितना बार देगा रे बाबा? कभी तो ये भी देगा ना। कई बार ना हम लोग 48 नहीं निकालते, 12 निकालते हैं। वही चीज जिसको आप 48 बोलते हो उसको हम लोग 12 बोलते हैं। नहीं, पहले 12 का स्टोरी तो 100 माइनस 88। सर क्या 12 हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ राइट, वही जिसको 48 बोलते हैं ना, उसी को 12 बोलते हैं, खाली तरीका अलग है। 12 बोलते हैं 4 के पीछे, 1 बोलते हैं 48 के पीछे। सर नहीं समझे, फिर से बोलिए तो। जैसे 12 अगर बोल रहे हैं ना, 12 अगर बोल रहे हैं तो इसको लेके बोल रहे हैं, और 48 अगर बोल रहे हैं तो इसको लेके बोल रहे हैं। सर अभी भी नहीं समझे। मतलब महेश को जो ये राइट बेचेगा ना, तो 12 रुपया करके अगर बेचेगा ना, तो वो ओरिजिनल का एक एक शेयर का 12-12 रुपया मांग रहा है, ओरिजिनल वाला। माने ओरिजिनल के हिसाब से वो बोल रहा है 12 रुपया लगेगा। तेरे पास कितना शेयर है? बोला 100, 1200 देना। नहीं समझे? माने ये अपने स्टाइल से बोल रहा है 12 लगेगा, 12। तो ये अपने दिमाग में सेट करके रखा, हमारा 100 के पीछे बोल रहे हैं हम। बोला जाता है गुरु मार्केट बुक में 12 लिखा हुआ मिलेगा, आप टेंशन मत ले लीजिएगा, एक ही बात है। तो इफ ही सेइंग 12, हिज पॉइंट ऑफ व्यू इज 100। नहीं समझे? इफ ही सेइंग 48, हाँ, हिज पॉइंट ऑफ व्यू इज 25। नहीं समझे? बेटर कौन सा है? 48 रुपीज बेटर है ना। माने 48 से ज्यादा इजीली समझ में आता है विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो हम बच्चों को 48 ही पढ़ाते हैं। लेकिन अगर कोई बुक 12 लिख दिया तो गलत नहीं है।
वो 4 इंटू 12 इक्वल टू 48 को ही 12 बोल रहा है। नहीं समझे? जैसे कहीं पे गए चावल लेने के लिए या प्याज लेने के लिए गए, सुन बढ़िया बात, प्याज लेने के लिए गए, 120 रुपया किलो प्याज है, तुम बोले प्याज बताओ, वो बोला 30 रुपया, 250 ग्राम का बता रहा है वो, उसके यहाँ 250 ग्राम में खरीदने आते हैं लोग। नहीं समझे? अब तुम अगर खुश हो गया साला 1 किलो का दाम बता दिया तो तुम पगलेट है, वो सियाना बैठा है वहां पे, वो 250 के हिसाब से तौल के रखा है ना। नहीं समझे बात को? ये ले जाओ 250 ग्राम 30 रुपए दो, तो किलो का दाम नहीं बोला बाबू, वो 250 ग्राम का दाम बोला। तो वो आपको क्लास में समझना होगा कि 48 एंड 12 सेम है। 48 एक राइट के हिसाब से वैल्यू ऑफ राइट बोला गया है, और 12 ओरिजिनल शेयर के हिसाब से वैल्यू ऑफ राइट बोला गया है। लास्ट में हम आपको परेशान कर दिए थोड़ा सा कि चलेगा, परेशान कर भी दिए तो हम कुछ कर नहीं सकते मुन्ना, क्योंकि ये 12 तो सीखना ही पड़ेगा। लिखो, अच्छा तुमको रिनाउंस का मतलब समझना था, लिखो। लिखो फाइंड, ठीक लगा लेक्चर ये वाला, समझ में आया? लिखो फाइंड थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस। थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस इन दी अबव, सब कुछ ना इन दी अबव एग्जाम्पल ही रहेगा। इसका सोल्यूशन 88 हम कैसे निकाले थे बताओ? लिख लो, हाँ लिख लो, लिखो थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस इज इक्वल टू, अच्छा सुनो, ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये जब इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर आएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, बिकॉज इन्वेस्टमेंट में ही सूरज का बुक्स बनेगा और महेश का भी बुक्स बनेगा, बिकॉज वो लोग इन्वेस्टर है ना, तो ये सब चीज वहां पे फिर से पिक्चर में आएगा। लिखो, क्या लिखा? थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस इज इक्वल टू, ये कॉपी करो 4 इंटू 100 वाला, फोर इंटू 100 प्लस 1 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 88। हो गया ये चीज। नीचे एक और स्टार लग, इसको जर्नल के पीछे लिख दो 1। फाइंड थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस के पीछे लिख दो 2। अब लिखो नंबर 3, वैल्यू ऑफ राइट। नीचे लिखो वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल टू, बोलिए क्या माइनस क्या? 88 माइनस 40, उसको नाम दे दो। लिखो एक्स राइट प्राइस, वही थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस माइनस ऑफर प्राइस, फिर अमाउंट लिख करके 48 लिख दो। वहीं पे नीचे लिखो ऑल्टरनेटिवली वैल्यू ऑफ राइट कैन ऑल्सो बी 12। और जो 12 बोल रहा है, जो 48 बोल रहा है, दोनों करेक्ट है। हाँ, दोनों में कोई भी ज्यादा कम नहीं बता रहा है। एक 250 ग्राम का दाम बताया, 1 किलो का दाम बताया है। ठीक है, तो लिखो कैन बी 12। नीचे में उसका आंसर लिखो 12 कैसे आया। फॉर्मूला लिखो वैल्यू ऑफ राइट इक्वल टू CMP करेंट मार्केट प्राइस 100 माइनस एक्स राइट प्राइस। हम लोग बोलते कम राइट माइनस एक्स राइट।
CMP करंट मार्केट प्राइस माइनस थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस, कम माइनस एक्स। क्या हुआ पीछे क्यों इतना? ठीक है तो लिख तो नहीं रहा है। तुम क्या किया? डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है वहां पे? माइनस होगा ना। तुम क्या किया है बता? CMP माइनस एक्स राइट प्राइस डिवाइडेड बाय नहीं। क्या बोला हम? CMP माइनस एक्स राइट प्राइस। CMP कितनी है? 100, एक्स राइट प्राइस 88 जो कि 12 है। बस यहां पे लिख लो हियर 12 इज फॉर ईच ओरिजिनल शेयर। 12 इज फॉर ईच ओरिजिनल शेयर एंड लिखना मत, एंड 48 इज फॉर ईच राइट शेयर। क्लियर कर लो बात को। जो 12 बोल रहा है वो हर ओरिजिनल शेयर के बेस पे बोल रहा है, और जो 48 बोल रहा है वो हर राइट शेयर के लिए बोल रहा है। तो अगर मान लो सूरज सियाना है, सूरज महेश 1.5 सियाना, दोनों सियाने हैं, सारा डिटेल सबके पास है, सबको मालूम है 100 रुपया करंट, प्लीज एक बार ऊपर, सबको मालूम है करंट मार्केट प्राइस 100 रुपया, ऑफर प्राइस 40 रुपया, 1:4 का राइट है। अगर सूरज ने महेश को बोला 12, नहीं समझे, तो वो समझ जाएगा कि 1200 मांग रहा है। नहीं समझे, वो खुद ही 100 × 12 कर लेगा। और अगर महेश ने बोला 48, तो वो समझ जाएगा कि 25 × 48 मांग रहा है, 1200 ही मांग रहा है। नहीं समझे, क्योंकि वो भी समझदार है, ये भी समझदार है। ऐसे नॉर्मल रहे बाबा। जैसे तुम आज के दिन अगर तुम प्याज की दुकान में जाओ, कोई 30 रुपया बोलेगा, तुम नहीं समझ जाओगे 250 ग्राम का बोला है। तुम बेवकूफ हो गया बेटा। प्लीज इसको ना लॉजिकल लो, हाँ जिद्दी में मत लो। हम आर्ग्यूमेंट करेंगे तो कुछ भी कर लो आर्ग्यूमेंट, बट लॉजिक से अगर पकड़ोगे तो आप समझ जाओगे हम क्या बोलना चाहते हैं। तो कोई क्वेश्चन पेपर 48 करके बनाता है, कोई 12 करके बनाता है। 48 वाला बता देता हम 48 किसको बोल रहे हैं, 12 वाला बता देता हम 12 किसको बोल रहे हैं। तुम एग्जाम में 48 निकालो, 12 निकालो, तुमको दोनों में मार्क्स मिलेगा। तुम 48 निकालोगे तो बोलना दिस इज फॉर 1 राइट, तुम 12 निकालोगे तो बोलना दिस इज बेस्ड ऑन 1 ओरिजिनल शेयर। कंप्लीट। 4 नंबर। Find the loss of a shareholder. Find the loss of a shareholder who holds 80 shares. Who holds 80 shares and ignores right. जिस किसी तरीके से निकाल सकते हो निकाल लो, जो आपका मन करे वैसे निकाल लो। सेम सम है, उसी सम पे आगे बढ़ा रहे हैं। बोलिए 960 12 से इंटू किए कि 48 से। हाँ 12। अब देखो 12 इजी लगने लगा। जिस 12 को गाली दे रहे थे अभी उसी 12 से साले आंसर निकाल रहे हो 960। माने 12 भी ठीक है, चाहे जो भी बोल, अभी गुस्सा करने लायक 12 का फिगर नहीं है। चलो जिन्होंने भी 960 निकाला, कैसे 960 निकाले? सर एक राइट 12 का है, ओरिजिनल वाला। मेरे पास ओरिजिनल वाले 80 शेयर हैं, अगर मैं इग्नोर करूंगा तो 12 × 80 करके मेरे को लॉस होगा। लिखो लॉस इक्वल टू 12 × 80। 20 × 48 को खाली एक्सप्लेन कर दो। 20 × 48 को एक्सप्लेन कर दो। सर 80 ओरिजिनल है, 1:4 का राइट है, तो 20 राइट मिलेगा। एक राइट का 48 रुपया दाम है और हम इग्नोर मारा है, तो 960 रुपया का मेरे को नुकसान है। चलेगा ना बेटा? ग्रिप में है ना? 5
फाइंड द प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस of Mr. A, who was holding 400 shares and subscribed करना है तुमको, हाँ तो जानबूझ के फ्रीज है, कर तुम। कितना शेयर था उसके पास? 400। सर क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए। क्वेश्चन समझे कि नहीं हम क्या पूछे? अगर कोई बंदे के पास 400 शेयर है और वो अपना राइट सब्सक्राइब कर लेता है, इग्नोर नहीं मारा और रिनाउंस भी नहीं किया, खुद ही सब्सक्राइब कर लिया, तो उसको कोई लॉस प्रॉफिट होगा क्या? नहीं होगा, बराबर रहेगा, उसका प्रॉफिट लॉस होगा ही नहीं उसको। आइए कैसे, इधर देखिए कैसे, एक एक करके पेशेंस के साथ, भट से भट कॉपी करने मत आइएगा। प्री राइट उसका वेल्थ कितना था? उसके पास शेयर कितने थे? 400 थे, बोलो हाँ। 100 रुपया दाम था, तो 40,000 उसका टोटल वेल्थ था। फिर उसने कितना पेमेंट किया? 100 शेयर का 40 रुपया करके पेमेंट किया कंपनी को। 100 ही तो राइट मिला होगा उसको, तो 40 रुपया करके पेमेंट किया तो 4,000 पेमेंट आया, तो उसका टोटल वेल्थ 44,000 होना चाहिए। अगर उससे कम है तो लॉस हुआ है, ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है, बोलो हाँ। तो राइट के बाद उसके पास कितने शेयर हो? पोस्ट राइट वेल्थ, राइट के बाद उसके पास कितने शेयर हो गए? और एक शेयर का एक्स राइट में दाम कितना है? 88। 500 इंटू 88 कितना हुआ? 44,000। पहले भी 44,000, अभी भी 44,000। नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर वो बंदा सब्सक्राइब कर लेता है तो उसको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। अगर वो महेश को रिनाउंस कर देता है 48 रुपीस करके, तो भी उसको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। बाकी हर सिचुएशन में उसको प्रॉफिट लॉस होगा। जो बच्चे इसको कॉपी कर लिए हैं वो लोग दिमाग लगा के बोलो, प्रॉफिट कैसे होगा, कब होगा? बोल पाएंगे आप लोग? हाँ, आप लोग स्मार्ट हैं, इतना अच्छा से पकड़े हो ना, चेहरा देख के हमको लग रहा है कि आपको चीज समझ में आ गया। हाँ, 48 रुपीज से अगर ज्यादा दाम में राइट महेश को अगर वो बेच पाता है तो खाली उसको प्रॉफिट होगा। 48 से कम दाम में बेचेगा तो लॉस होगा, 48 में बेचेगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। कॉन्फिडेंट? नहीं नहीं वो तो क्वेश्चन पेपर बोलेगा उस तरह का सीन को, तो वो तो एक तो हाइपोथेटिकल सीन हम लोग बोल रहे हैं ना, क्वेश्चन का तो सीन जो है वो तो यही है ना। बस सर, मेरी तरफ से राइट का लेक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप वो 4 लाइन पढ़िए तो पीछे वाला।
जानते हैं क्या नोट लिखा हुआ है? ये नोट है इस बारे में कि भाई कंपनी को जब भी बाद में पैसा रेज करना होता है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही राइट ऑफर करती है। नीचे कुछ एक्सेप्शंस लिखा हुआ है, जब आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट नहीं ऑफर करके किसी दूसरे को शेयर इश्यू कर सकते हो। वो सारे एक्सेप्शंस लॉ रिलेटेड हैं, आप पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, मैंने पढ़ के समझ लीजिए, याद कर लीजिए। हमारे इंटरेस्ट का चीज नहीं है, मेरे लिए वो बेकार है। पूछना हम बता देंगे बट बेकार है। ठीक है, तो प्लीज 4 जो बात लिखी हुई है, अगर इंप्लॉय को स्टॉक ऑप्शन देना हो तो दे सकते हैं। अगर कन्वर्जन वगैरह हो रहा है डेट का इक्विटी में तो हो सकता है। सरकार ने लोन दिया था, कन्वर्जन हो रहा है तो हो सकता है। अगर शेयर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में शेयर दे रहे हैं और वैल्यूएशन अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कराया हुआ तो हो सकता है। इन सब केसेस में आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नहीं शेयर देके किसी आउटसाइडर को भी दे सकते हो। तो ये सब लॉ रिलेटेड बातें हैं, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी में किया जा सकता है। ठीक है, आज की क्लास, अच्छा नाराज की मत होना भाई साहब, हम हंसी मजाक में बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी यहां खत्म, हम लोग आकर के पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोले ना, आज का क्लास राइट वाला खत्म। इसका क्वेश्चन आज तक किसी भी टाइप का नहीं आया। 2 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, एक तो थ्योरी लिखने के लिए जो 1 पेज मैंने लिख के दिया मेरे बुक में, और बाकी प्रैक्टिकल अगर आया तो जो 5 क्वेश्चन नहीं कराया तुमको 1 2 3 4 5 इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, क्या है ये? अच्छा, क्या लगता है आपको, मतलब ऐसे बेवकूफ बना देंगे? अलग कुछ भी, अलग कुछ भी। आपको ये भी एहसास नहीं आपसे दुगने एज के हैं, और कितना कितना बच्चों ने इस तरह छुट्टी मांगा होगा पास्ट टेंस में। अरे ठीक है, चलिए आज छुट्टी दे रहा हूं मैं। सुनिए आप लोग, ठीक है, आप लोग जब अपने वेडनेसडे को ऑफ डे है, हाँ 25 दिसंबर को अपनी क्लास नहीं है, 31 और 1 को भी अपनी क्लास नहीं है। 26 तारीख को जब आप आओगे अपने कैश फ्लो स्टार्ट करेंगे। सुनिए प्लीज, ये बहुत पोलाइट मेरा रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ऐसे भी पोलाइट ही होना चाहिए। जो सर बात कम, जो कंपनी बैलेंस शीट वाला चैप्टर था ना, उसमें हम जितना चीज लिखाए थे 30-35 पॉइंट जो भी था, देख तो कितना पॉइंट एक बार। रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर के पहले, हाँ बस वही जो चल रहा है वही वाला 23 है वहां पे, और होगा 25। सुनिए, ये 25 पॉइंट आप रीड करोगे। प्रोविजन फॉर टैक्स वाला अकाउंटिंग, सिंगल एंट्री में बाद में भी कंपनी बैलेंस शीट पढ़ाते वक्त भी सम कराए हैं। उसमें एडवांस टैक्स, असेसमेंट टैक्स, शॉर्ट प्रोविजन, आईटी रिफंडेबल, आईटी पेएबल। दे कॉपी दे जल्दी मेरे को, लेकिन मेरी कॉपी में भी तो होना चाहिए ना, हम ही तो पढ़ाए हैं। रख बेटा,
सर थोड़ा बात कम करेंगे प्लीज एवरीबडी, 2-3 मिनट खाली लेंगे आपका। सर ये 21 नंबर सिंगल है। अरे यार मत करो ऐसा, इतना जल्दी पैकिंग 4:45 पे पैकिंग होता ना अगर नहीं छोड़ते तो। ये पूरा शॉर्ट प्रोविजन, एक्सेस प्रोविजन आपको याद नहीं होगा, अभी भूल गए होंगे, लेकिन एक तो लंबा स्टोरी हुआ था। उसके बाद क्लास में हम लोग एक्सरसाइज का एक सम बनाए थे, मतलब होमवर्क का नहीं, एक्सरसाइज का, माने होमवर्क वाली एक्सरसाइज का, क्लास वर्क का नहीं। ये पूरा अच्छे से पढ़ के आइएगा। डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग पूरा, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, वो कंपनी बैलेंस शीट में बार बार रिवाइज हुआ था और पढ़े थे सिंगल एंट्री में, ठीक है। और बेसिक जो अकाउंटिंग के एस्पेक्ट होते हैं, शेयर इश्यू, रिडेम्पशन, प्रीमियम, इनका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो 22-25 पॉइंट जब 2 बार पढ़ लोगे ना, थर्सडे को जब आओगे तो थर्सडे से हम लोग जिसको बोलते जितना चीज आज तक पढ़े हैं अपने पास्ट टेंस में उसका एप्लीकेशन होगा। वो दोबारा हम पढ़ाएंगे नहीं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर। ऑब्वियसली तुमको नहीं समझ में आएगा, चेहरा देख के हमको लग जाएगा बेचारा को समझाना है, हम समझाएंगे। ऐसा नहीं कि हम नहीं समझाना चाहते, इट्स जस्ट दैट इट्स योर ड्यूटी, यू कम आफ्टर प्रिपेयरिंग दैट। ओके, चलो नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू सर, विश यू आर वेरी वेरी हैप्पी। मेरी क्रिसमस टू यू ऑल।